नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में पहुंचे किलेश्वर महादेव के इस भव्य गार्डन में। और आज आपसे रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की और भाजपा में उच्च पद पर पहुंचे। चुनाव कभी लड़ा नहीं, लेकिन वे समाज के साथ जनसेवा के लिए समर्पित है और एक सफल व्यवसायी हैं। भाजपा से जुड़े और लगातार कार्य कर रहे हैं और खास तौर पे वंचित वर्ग में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हमारे बीच हैं भाजपा के युवा नेता सत्यनारायण गोयल, सत्तू भैया। सत्तू भैया के नाम से वे लोकप्रिय है। सत्तू भैया, आपका स्वागत है इमेज टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ये एक हमारा ये सीरीज चल रही है कि हम हर वर्ष कुछ चुनिंदा लोगों को चयनित करते हैं, उनके इंटरव्यू करते हैं और इसे प्रसारण करते हैं। आपका जो राजनीतिक जीवन है, कभी आपने जब स्कूल में थे, कभी सोचा था कि इस तरह से राजनीतिक जीवन की शुरुआत होगी या एक लक्ष्य बना रखा था? मैं राकेश भैया जब 11th क्लास में नूतन स्कूल में पढ़ता था तो ब्रजमोहन जी खंडेलवाल और बालाजी झंवर जब पर्चियां बढ़ती थी और शिवाजी चुनाव लड़े थे। ये 1998 के लगभग की बात है और मेरे को पूरी तरह याद है कि हम वो पर्चियां बांटने जाते थे बाला भैया के नेतृत्व में। उस समय कभी ये विचार नहीं आता था कि हम भी राजनीति करेंगे या वो, और उत्साहित थे, बहुत उत्साहित थे। उम्र भी छोटी थी और कम समझदार थे, पर दौड़ते रहते थे शिवाजी के पीछे, जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए गली मोहल्ले में जाना, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाना। और उस समय से मैं बजरंग दल संघ से जुड़ा। विद्यार्थी संघ की शाखाओं में गया? हाँ, मैं बहुत गया। जब 1998 मैंने आपको ध्यान हो तो यहाँ शिवाजी शाखा पे मैं जाता था और लगातार मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गया और उसके कारण ही मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ। क्योंकि जब गांव में रहते थे और गांव से नीमच आए हम। कौन से गांव से? हम नीलिया गांव में रहने वाले हैं। जावर विधानसभा। जावर विधानसभा। और बहुत एक छोटे परिवार से मैं आता हूँ। वहां पर भी हम किराए के मकान में रहते थे और फिर धीरे धीरे हमने वहां से खेती, आज भी मेरी खेती है वहां पे 12-15 मकान है गाँव में भी? हाँ, गाँव में मकान है, खेती है और आज भी हम जाते हैं, खेती करते हैं। पर मुख्य रूप से धीरे धीरे जब हम संघ से जुड़े और हमने धीरे धीरे अपना विस्तार किया तो हमने देखा कि आज की तारीख में भी, उस समय भी हमारा, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा मदन मच्छी वाली जो गली है वहां पर मेरा दोस्त है शिव चौहान, वहां रहता था और बजरंग व्यायामशाला में व्यायाम करने आता था। अच्छा, ये अपने जो माधोपुरी वाले? हाँ, माधोपुरी वाले, वहाँ व्यायाम करता। शुरू से मेरे को व्यायाम का बड़ा शौक रहा और फिर उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी। हाँ, उसके बॉडी बिल्डिंग करी, मैं जो कंपटीशन होते थे उसमें भी उतरा और लगातार धीरे 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 करके फिर 2001 में मैं छात्र संघ विद्यार्थी। हाँ, ये अपन इसमें पूछेंगे। अब भी आपकी सुबह की गतिविधि क्या, कितने बजे उठ जाते हैं? मैं अमूमन 5:30-6 बजे उठ जाता हूँ। फिर कहाँ, मतलब जिम जाते हैं या तो मैं किलेश्वर आ जाता हूँ या फिर मैं गुप्ता जी का जो जिम है उसमें, जिम में मेंबरशिप ले रखी है, वहाँ चला जाता हूँ थोड़ी देर, मतलब 1 घंटा अपने शरीर को मैं देता हूँ। अच्छा। हाँ, 1 घंटा नियमित रूप से। चूंकि आप एक लहसुन के बड़े व्यापारी हैं तो बहुत व्यस्तता रहती होगी, उसके बीच समाज सेवा के लिए टाइम कैसे निकलते हैं? क्या होता है राकेश भैया, सुबह मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और रात को सोता हूँ 12 बजे। 6 घंटे मेरे को नींद कम आती है और 3-4 घंटे का काम रहता है मेरा। उसके बाद मेरा एक छोटा ब्रदर है, पापा है, साथ में काम करते हैं और मैं सिर्फ मंडी में परचेसिंग का काम देखता हूँ। व्यवसाय करना इसलिए जरूरी है क्योंकि घर चलाना है और मैं जीवन में अपने में अध्यात्म को बहुत मानता हूँ। माता रानी का बहुत आशीर्वाद है, बहुत छोटे स्तर पे अपने जीवन को जिया है और आज माँ भगवती के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं मेरे परिवार को चला रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। छात्र राजनीति से आपने एबीवीपी से शुरुआत की, तो पीजी कॉलेज में आप रहे, तो सीआर का भी चुनाव लड़ा कि छात्र संघ का भी, किस तरह से? मैं सीआर 2 बार सीआर बना, एक बार छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और मैं उस समय रमेश राजौरा के सामने चुनाव हार गया था। कांग्रेस की सरकार थी पर लगातार दबंगई से मजा आते थे। उस समय जो काम करने की एक चेष्टा होती थी कि ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, और माँ भगवती का बड़ा असीम कृपा रही कि उस समय भी बहुत सभी यार दोस्तों का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि मेरे पास था कुछ नहीं। मैं पैसे के मामले में उस समय भी बिल्कुल जीरो था, पर फिर भी लगातार मैं दोस्तों यारों के सहयोग से उस समय छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा और लगातार फिर 2003 में जब दिलीप भैया चुनाव लड़े तो एक एक गली मोहल्ले में दौड़े
कि रसगुल्ले में छेद ही छेद और क्या मतलब क्या है रसगुल्ले में छेदी छेद और नंदू यार भागे खेती के मतलब रसगुल्ले में छेदी छेद और नंदू भैया भागे खेत की खेत। हाँ एक नारा और चलता था कि मक्के की रोटी रोटी कड़क 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 नंदू भागे सड़क सड़क सड़क। सड़क हाँ ये बीजेपी ने इजाद किए थे नारे। नहीं नारे तो क्या होता है कि कुछ तत्कालीन परिस्थितियों से बन जाते हैं हाँ, जो भी उस समय क्या होता है राजनीति है राजनीति में जब कोई होता है ना जैसे उस समय कृति ने सम्मेलन करा था मुझे याद है बहुत अच्छी तरह से पुस्तक बाजार में कृति का सम्मेलन था और जब दिलीप सिंह जी परिहार उस सम्मेलन को जा रहे थे तो उनका जो मजमा और सैलाब था मैंने वो देखा है कि राजनीति में कोई व्यक्ति बनता है मैनेजमेंट से कोई बनता है आपके मतलब पूर्व आपके पिताजी के आशीर्वाद से पर दिलीप सिंह जी परिहार जो जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में जन नेता के रूप में उभरे तो उसी तरह से मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा शुरू से। इसी बीच आपकी पवन पाटीदार भाजपा जिलाध्यक्ष है उनसे बहुत गहरी मित्रता थी। मित्रता तो राकेश भाई आपसे भी है और पवन जी से मेरी बचपन से मित्रता रही। साथ में पढ़े क्या आप? नहीं साथ में पढ़े नहीं 2002 में पवन जी नीमच आए थे वो इंदौर में उन्होंने एमबीए किया और नीमच आके उन्होंने लॉ किया उस समय से हम साथ में रहे शुरू से साथ में रहे मित्रता तो आपकी जब आपके भाव मिलते हैं किसी भी से तो मित्रता हो जाती है। कितने साल तक मित्रता तो आज भी है। नहीं फिर भी जब आपका जो एक याराना था कितने साल तक रहा? नहीं मित्रता तो आज भी है। नहीं जो अब नहीं पहले जैसा याराना कैसा? नहीं राकेश भाई मित्रता अगर आप बोलोगे तो मित्रता तो आज भी है पर ठीक है वो एक राजनीतिक रूप से अब दो भाई रहते हैं साथ में अगर व्यवसाय करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं तो उस व्यवसाय में भी उनकी प्रतिस्पर्धा होती है ऐसी कुछ ऐसी बात नहीं है कि हम दोनों की आपस में लड़ाई है पर ठीक है राजनीति कर रहे हैं अपनी अपनी जगह अपन काम कर रहे हैं। नहीं लेकिन एक चीज ये देखा गया है कि सत्यनारायण पाटीदार को पवन पाटीदार की छाया माना जाता था रात दिन साथ रहते थे और भाजपा जिला अध्यक्ष जब से पवन पाटीदार बने सत्यनारायण दूर हो गए तो कहीं आपके बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी थी? देखिए आपने अभी क्या बोला कि सत्यनारायण पाटीदार को सत्यनारायण पवन पाटीदार की छाया माना जाता था तो आपने सत्यनारायण गोयल को सत्यनारायण पाटीदार बोला। सॉरी तो नहीं वो इसलिए बोला क्योंकि मुझे लोग बहुत सारे लोग ये भी जानते थे कि ये मेरे को जानते ही थे। आज भी बहुत सारे लोग मुझे पाटीदार समझते हैं कुछ लोग मेरे को आज भी अनुसूचित जाति का समझते हैं। मूल समाज क्या होता है कि मूल समाज आपका कब दिखता है जब आप उसको अपने बीच में लेके मेरा समाज एक ही है मैं हिंदू धर्म का हूँ लोग कोई पाटीदार समझता है कोई मुझे वाल्मीकि समझता है बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं यार ये पंडित है मैं हस्तरेखा भी देखता हूँ तो वो पंडित भी समझते हैं। तो ये क्या होता है कि पवन जी के साथ मैंने जीवन में एक उन्नति ही करी और वो एक सुलझे हुए नेता है और अपना काम कर रहे हैं। दूरी को बन गई पवन पाटीदार के साथ सत्तू गोयल की दूरी को बन गई? नहीं दूरी नहीं है हमारी दूरी नहीं है हमारी सिर्फ वो आज भाजपा जिलाध्यक्ष हो गए और बड़े आज उनके पास व्यस्तताएं रहती है और मैं एक आज पार्टी ने मेरे को थोड़े समय के लिए फ्री कर दिया कि आप अपना परिवार संभालो भी तो मैं परिवार संभाल रहा हूँ। जिला मंत्री पद पर भी आप आए और उस समय आपका राजनीतिक करियर एकदम उफान पर था। भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी में जब एक पहली बार विधायक बन के कोई संसद में गए उनको नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी किसी भी सड़क कार्यकर्ता को जो नीचे का कार्यकर्ता उसको उठा के सीट पे बिठा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया और मौका देने के बाद मैंने निरंतर जब मैं भारतीय जनता पार्टी में मेरे को दायित्व दिया तो मैंने सबसे पहले जब हमारे संगठन मंत्री जी थे तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह के काम कीजिए जिससे समाज में आपकी पहचान बने। तो मैंने वाल्मीकि समाज क्योंकि मैं मूल ये चीज मैंने देखी क्योंकि आपने अपनी राजनीति की शुरुआत वंचित वर्ग से की और नीमच में शायद पहला ऐसा हुआ होगा कि जब आपने सफाई कर्मचारियों को साष्टांग प्रणाम कर उनका सम्मान किया। वो 24 फरवरी 2016 का दिन था 24 फरवरी 2017 का दिन था। उस दिन महाशिवरात्रि थी एक और जब पूरा हिंदू समाज मंदिरों की ओर जा रहा था और हमारा वाल्मीकि समाज पूरे शहर को स्वच्छता कर रहा था। तो हमारे जो माता जी ने हमको सिखाया है कि जहाँ पे स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। तो मेरा मानना है कि जो हमको ईश्वर की ओर लेके जाए वो गुरु समान होता है। तो मैंने उनको गुरु मान के उनकी पूजा करी और आप जब कोई चीज जब कोई वर्ग आज वाल्मीकि समाज ये ऐसा वर्ग था जब कोरोना काल में लोग जिन शवों से दूर भाग रहे थे उन शवों को उन्होंने मुक्ति दी
आज वो समाज ऐसा समाज था जिसने इस शहर को स्वच्छता की ओर लेके गए और अपने परिवार की वो परिवार की नहीं सोचते हुए भी दूसरे के लोगों की अंत्येष्टियां करवाई। तो मैंने उस समाज का सम्मान किया, उनका मान बढ़ाया और मैं यही सभी लोगों से विनती करता हूँ कि जो भी लोग आपके जीवन में अच्छा ही लेके आते हैं, उन लोगों का आपको सम्मान करना कौन कौन से पदों पर रहे अभी आप? मैं राकेश भैया 2001 से लगातार काम कर रहा हूँ। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी में मैं मंडल की कार्यकारिणी में रहा। उसके बाद पटवा जी जब जिलाध्यक्ष बने थे, दिलीप भैया के साथ भी काम करा मैंने। पटवा जी जब जिलाध्यक्ष बने, उन्होंने मित्र प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया था। बलवंत जी महावर जब युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष थे, तो मैं कमल वाहिनी का जिला संयोजक रहा और लगातार जितना समय मैं दे सकता था पार्टी के लिए, बिना किसी लालच से मैं लगा रहा। और क्या होता है राकेश भैया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, बिना किसी अपेक्षा से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे रहते हैं। आपने बीच में विधानसभा की प्रबल दावेदारी भी की थी और इसके चलते मौजूदा विधायक दिलीप सिंह परियार से थोड़े बहुत खटास भी हो गया था। हर कार्यकर्ता को किसी भी चीज के लिए अपेक्षा करना उसका अधिकार है, कोई भी कार्यकर्ता हो। हर आप जब दैनिक भास्कर में काम करते थे तो काम छोड़ के आपने भी अपना पूरा न्यूज चैनल चला, वैसे ही हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो कहीं ना कहीं जनता की सेवा किसी न किसी माध्यम से करे। ऐसी उस समय परिस्थितियां बनी और कहीं ना कहीं वो ईश्वर का योग होगा, हमने करा। उसके बाद हमको पार्टी ने उचित नहीं समझा, तो उसके बाद उस चीज को हमने ड्रॉप कर दिया। अभी मन में है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी करना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई इच्छा नहीं है अपनी किसी भी चीज को लेके, ना विधानसभा की इच्छा है ना कुछ नहीं। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ बस भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहूं, लगातार काम करता रहूं जब तक ईश्वर हमको स्वच्छ रखे। जो लहसुन का एक बड़ा व्यापार आपके क्षेत्र है, ये पुश्तैनी यहाँ पे आपने स्टार्ट किया? पुश्तैनी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। पुश्तैनी तो मेरी ये कंडीशन थी कि मैंने होटल में काम करा अग्रवाल स्वीट्स पे 15 रुपए रोज में। मैंने 20 रुपए रोज में साथी भी अम्माल के यहाँ पे काम करा, 35 रुपए रोज में मैंने उनके यहाँ पाल बिछा। पुश्तैनी तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैंने नग नगीनों काम करा। आप नीमच जब नीमच आए तो मंडी से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं थे? मेरे पापा गांव से माल लाके बेचते थे और हम मंडी में जाता था। मैं उस समय 13 साल का था, तो 8th क्लास में पढ़ता था मैं। तो मैं उस जो माल लेके आते थे उसका ध्यान रखता था। तो धीरे धीरे वहाँ मंडी में जैसे कोई किसान कट्टा कट्टी लेके आते थे, तो 1 कट्टा 2 कट्टा वो 4, मेरे पास 2-1 हजार रुपए थे, मेरी मम्मी ने दिए थे। आज भी नहीं दिए मेरी मम्मी को मैंने। तो वो 2 हजार रुपए से मैंने वो धीरे धीरे 1-1 2-2 कट्टे लेता था और धीरे धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से 2010 में मैं मेरा व्यवसाय में ठीक ढंग से कर पाया। तो आज लहसुन की अच्छा बड़ी फर्म है। व्यापार तो सभी करते हैं, हर आदमी अपनी अपनी जगह पे उसका परिवार चलाना है उसको, तो व्यापार तो करना ही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसानी करे व्यापार करे, क्योंकि आपके पास जब आपको परिवार चलाना है कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। तो व्यवसाय कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा में जिला अध्यक्ष पद को लेकर अब फिर वापस दौड़ शुरू हो रही है। पवन जी का कार्यकाल लगभग समाप्त हो रहा है, क्या इच्छा रखते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष बनने की दौड़ में है आप? मैं राकेश भैया एक बात बताता हूँ, ये मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको मिलता नहीं है, और जो पीछे खड़ा रहता है उसको उठा के पार्टी दे देती है। तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हर व्यक्ति का मूल्यांकन है। जो जहाँ पे जिस स्तर पे काम कर रहा है उस हर व्यक्ति का मूल्यांकन है। मतलब सामाजिक कार्य क्या आपके? मैं दिन में उठता हूँ और उठने के बाद मैं निरंतर पार्टी के लिए, और जो हमारे, मेरा आपको बताऊँ, मेरे को सबसे ज्यादा मजा अगर किसी चीज में आता है तो अस्पताल के काम में आता है। क्योंकि मेरे पास पूरे दिन भर में 2 या 3 बार फोन आ ही जाते हैं। किसी को अस्पताल में खून की जरूरत होती है, कोई बोले ये सांप काट गया भाई साहब था हटे जाओ, कोई बोले जहर खेल दो हटे जाओ। तो लगातार में ये, क्योंकि आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हो तो 3 जगह आपका मेन काम रहता है। एक तो पुलिस, मैं मानता हूँ पुलिस गणेश जी है। एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए पुलिस गणेश जी है। सुबह उठो और सबसे पहले अगर किसी को धोख देना पड़ता है तो पुलिस विभाग है। दूसरे नंबर पे सरकारी अस्पताल, तीसरे नंबर पे तहसील। ये 3 जगह लगातार अपनी काम करते हैं। और नीमच के आसपास के 232 गांव है और 68 पंचायतें हैं। नीमच के 40 वार्ड है। लगातार जिनके भी अगर मेरे पास काम आते हैं तो मैं अपनी जितनी ताकत है और मेरी जितनी, मैं वो काम कराने की कोशिश करता हूँ। उसके पश्चात मैं माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परियार के माध्यम से जो भी काम करा पाता हूँ वो काम कराता हूँ, ताकि लोगों के बीच में पार्टी का काम करना, पार्टी खड़ी करना। तो आप जब तक लोगों के सुख दुख में खड़े नहीं होंगे तब तक वो लोग आपको नहीं जानेंगे। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप उनके बीच में जाके
उनका सहयोग करो, आप उनसे अपेक्षा मत रखो। और पार्टी से भी आप ज्यादा अपेक्षा रखोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बस आप अपना कर्म करते जाओ। वो बोलते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में हमको कहा जाता है कर्म कर फल की इच्छा मत कर। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में है। अगर आप में उपयोगिता है, पार्टी को आप उपयोगी लग रहे हो, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी लग रहे हो, क्योंकि आज की तारीख में राजनीति में सामाजिक दृष्टिकोण भी देखा जा रहा है, तो उससे आपको पार्टी वहां कर सेट कर देगी। बीजेपी में गुटबाजी है, पवन पाटीदार का अलग खेमा है, दिलीप सिंह परियार का अलग खेमा है, पप्पू जैन का अलग खेमा है। क्या आप मानते हैं आप कौन से खेमे से संबंधित है? यार राकेश भाई, मुझे तो आज तक कोई गुटबाजी दिखी नहीं। आज भी दिलीप भैया, पवन भैया, पप्पू भैया सब साथ में बैठ के कार्यक्रमों में आते हैं। ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस की परिस्थितियां अलग है। जैसे अब आपने हरियाणा में देखा कि शैलजा कुमारी ने उन विधानसभाओं में चुनाव प्रचार ही नहीं करा जो हुड्डा गुट के थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारी पार्टी में अगर जिसको टिकट मिल जाए, दिलीप भैया को टिकट मिल गया, हम दिलीप भैया के लिए नाचते गाते हुए दौड़ते हुए प्रचार करने में लग गए। किसी को भी, चाहे वो किस पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यक्ति पदाधिकारी है, उसका सम्मान है। पार्टी जिसके लिए एक बार कह देती है, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी है तो हमारे लिए परम पूजनीय है। हमारे विषय में पप्पू भैया नगर पालिका अध्यक्ष थे तो हमारे लिए वो पप्पू भैया। पवन पाटीदार से खटास किस बात को लेकर? खटास में आपसे फिर बोलूंगा, खटास नहीं है, पार्टी को उपयोगिता लगती है। जिस भी कार्यकर्ता की उपयोगिता हम करते। लेकिन एक चीज ये है कि पवन पाटीदार जिला कार्यकारिणी बनाई उन्होंने, आप उनके परम मित्र थे, आपको जिला कार्यकारिणी में क्यों नहीं लिया? ये पवन भैया से पूछा आप। तो ये पुरानी दोस्ती याद नहीं आई उनको? ये पवन भैया बताएंगे, क्योंकि ये विषय उनका ना, क्यों नहीं लिया। अब मैं वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ। मतलब अभी भी खटास है? नहीं, खटा 1 रुपए की भी खटास नहीं है। कल फोन आया पवन भैया का। कल वो भोपाल जा रहे थे तो भी फोन आया, बोले क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो लगातार ऐसा तो नहीं कि आप दोनों राजनीतिक कद के समान है और जहाँ विधानसभा की दौड़ आएगी तो आपस में टकराव हो? पवन भैया मेरे से बड़े नेता है और पवन भैया आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष है। वो सम्मानित पद पे बैठे हैं और हमारी पार्टी में प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, उसके बाद मंडल अध्यक्ष। मतलब आप अगर विधायक भी है तो भी जिलाध्यक्ष आपके लिए सम्मानित है, और आप सांसद भी है तो भी जिलाध्यक्ष आपके लिए सम्मानित है। तो हमारी पार्टी के अंदर अगर कोई जिलाध्यक्ष है, चाहे वो आपकी उनसे बने या ना बने, तो वो ससम्मानित है और हमको उसका सम्मान करना है। चलिए, अब हम आपको हमारे कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें आपसे ऑप्शन देंगे। नीमच विधानसभा क्षेत्र का हम 3 विधायकों का कार्यकाल देखे, खुमान सिंह शिवाजी, नंदकिशोर पटेल और दिलीप सिंह परियार, किसका कार्यकाल श्रेष्ठ मानते हैं आप? दिलीप सिंह जी परियार। खुमान सिंह शिवाजी के समय मैं उस समय था नहीं। मैं जब वो विधायक थे ना, तब मैं मतलब या तो उपस्थित नहीं था या फिर मैं रहा नहीं उनके बीच में। नंदकिशोर पटेल? नहीं, नंदकिशोर जी पटेल की कोई उपलब्धि नहीं रही कि उन्होंने आज दिलीप सिंह जी परिहार ने आज नीमच को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप देखिए, आप मेडिकल कॉलेज देखिए, जब इधर से जाते हो तो एक अनुभूति होती है कि नीमच एक विकसित शहर हो गया, जिसकी टोटल आबादी 95,000 है। आज नीमच शहर की 95,000 वोटिंग है कुल टोटल। और आज मेडिकल कॉलेज आप देखिए तो सही, इधर देखिए इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, नई मंडी, अभी 4 लेन बन जाएगा। दिलीप जी ने अभी आप पूरे मोहल्ले में देखिए, जब आप बंगले बगीचों में जाएंगे जहां पर कांग्रेस ने किया था हम लाइट भी नहीं देंगे, आज वहां पर सीसी रोड बन गया। अब विकास को किस दृष्टि से देखते हैं उस पर आपकी परीक्षा होगी। आदमी क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि विकास क्या, तो बोले मेरा घर परिवार में आप खुद के घर को दी। 2002 के बाद 3 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, आप ये देखिए कि हर गांव में बड़े मकान, कच्चे मकान खत्म होते जा रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं। हर तरफ एक खुशहाली तो है और कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। भारतीय जनता पार्टी में आज भी मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ, 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल मैंने देखा है। मेरे पे 3 कायमी करा दी कांग्रेस सरकार में। और कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था वो आप लोगों के बीच में है, किस तरह से लूटपाट हो गई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यक्ति खुशहाल है और काम कर रहा है। जी, अच्छा, अब सांसद की बात करें, हमने 3 सांसदों का कार्यकाल देखा है, लक्ष्मीनारायण पांडे, मीनाक्षी नटराजन और सुधीर गुप्ता। किसका अच्छा और श्रेष्ठ कार्यकाल रहा है?
देखिए लक्ष्मीनारायण जी पांडे के समय भी मैं नहीं रहा, क्योंकि वो जब क्योंकि उतना समझदार, पर मैं लगातार जैसे मीनाक्षी नटराजन को भी मैंने देखा, और माननीय सुधीर जी गुप्ता के साथ तो मैं लगातार काम कर ही रहा हूँ। सुधीर जी गुप्ता मेरे हिसाब से क्षेत्र के लिए वरदान है। जितना क्या होता है, किसी व्यक्ति का होना वो पार्टी के लिए, परिवार के लिए और क्षेत्र के लिए वरदान होता है। एक अच्छा पत्रकार अगर किसी क्षेत्र में काम करता है, हो सकता है कुछ समय के लिए उसको संघर्ष आएगा, पर वो जब उसकी पत्रकारिता को अपनी दृष्टि से या अपने दृष्टिकोण से आगे बढ़ाता है, तो समाज के लिए अच्छा काम करता है। एक अच्छा व्यापारी अगर है, तो वो व्यापारिक क्षेत्र में काम करने के साथ साथ वो उनके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा काम करेगा। उसी तरह माननीय सुधीर जी गुप्ता ने इस क्षेत्र के लिए जो काम खड़े किए, क्योंकि वो बौद्धिक रूप से, बौद्धिक क्षमता के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ सांसद है, और उन्होंने जिस तरह से अपने आप की अपनी छाप छोड़ी है, सबसे बड़ी बात है सुधीर जी गुप्ता के होते हुए इस क्षेत्र में आज किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैलती है। और उनकी जो दृष्टिकोण है, रात को अगर 2 बजे भी उनको फोन लगाएंगे तो फोन उठाते हैं। मैंने उनको बहुत बार रात को 12 बजे 1 बजे फोन लगा के अहमदाबाद तक फोन लगवाया उनसे, तो किसी का अस्पताल में काम था, तो मैंने भाई साहब को मैसेज किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसी ऐसी बात, उन्होंने फोन लगाया, बोले यार मैं बात कर लेता हूँ गुजरात में। तो वो अगले चरण आपका नेता कौन है, दिलीप सिंह परियार या सुधीर गुप्ता? मेरे पार्टी के दोनों नेता मेरे नेता है। पार्टी क्या होता है, सांसद जी, विधायक, जिलाध्यक्ष सब हमारे नेता ही है। नहीं, एक नेता तो रहता ना जिनको हम बिग बॉस ये मानते हैं, उनके कांग्रेस में नेता होता है, कांग्रेस में होता है, हमारे तो पार्टी में ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपकी राजनीतिक बाधा कौन है पार्टी के अंदर जो आपके कदम खींचते हैं, पवन पाटीदार या दिलीप सिंह परियार? राकेश भैया एक बात बताओ, ये दोनों मेरे सम्मानित नेता है, दोनों मेरे लिए पूजनीय है, दोनों उस व्यवस्था में है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को उनके पास जाना पड़ता है। तो कोई किसी की, इतने बड़े लोग हैं वो कि मेरी क्या टांग खींचेंगे। मैं तो बहुत छोटा जमीन पे रहने वाला कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए काम करता हूँ, उन दोनों के माध्यम से ही मेरा जीवन चल रहा है। राजनीति भविष्य क्या है? आप नगरीय निकाय के चुनाव में लक्ष्य देख रहे हैं या विधानसभा की फिर दावेदारी करने की तैयारी कर रहे हैं? मैं राकेश भैया वो काम करूंगा जो भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी। भारतीय जनता पार्टी बोलेगी आपको ये गार्डन साफ करना है, ये मंदिर में सफाई करनी, तो मैं उसमें काम करने लग जाऊंगा। आपने अब भी कहा कि सबका एक लक्ष्य होता है, सबका एक माध्यम होता है, राजनीतिक सेवा के माध्यम से भी अपने मुकाम तक पहुंचते, तो आपका मुकाम क्या है? संगठन में काम करना चाहता हूँ। अब चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है? नहीं, अभी मेरा कोई ऐसा मन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, क्या होता है, आप जिस व्यवस्था में रह के आप मानसिक रूप से संतुष्ट हो, आप उस व्यवस्था में रहो। मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। कांग्रेस में आप अपना विरोधी किसे मानते हैं, तरुण भायती या भानु प्रताप सिंह राठौर जो आपके समकक्ष लीडर है? तरुण भी और मेरा जन्मदिन एक ही दिन आता है। हाँ। देखो इस नीमच क्षेत्र में अभी विरोधी तब पैदा होंगे जब मैं किसी पद पे हूँ। अभी तो मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ, वो बड़े नेता है, मेरा उनसे क्या विरोध, वो भी सम्मानित है, वो भी पार्टी के लिए, उनकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पर उनका नकारात्मक सोच होता है। उनका जो काम करने की दृष्टि है, जब वो पहले अस्पताल को लेके चालू हुए, उनकी सरकार आई तो अस्पताल से गायब हो गए। अभी वो बिजली विभाग के बिल घुमा रहे हैं, अभी उनकी सरकार आएगी तो वो बिल क्या होता है। आपका काम करने का दृष्टिकोण क्या है? मैं आज अनुसूचित जनजाति के बीच में काम कर रहा हूँ, क्यों काम कर रहा हूँ? मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं एक नीलिया गांव में रहता था, वहां पर मेरे पीछे भील समाज के घर थे, वहां पे माधु भील करके मेरा दोस्त हुआ करता था, मैं उसके साथ खेलता था, उठता था, बड़ा हुआ। तो मेरा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तय करे वो पहले। सिर्फ आप इस तरह की गतिविधियां करके जिसमें समाज को न्यूसेंस कर रहे हैं, आप फायदा तो दो। किसी भी चीज को करने से अगर आप समाज को आप किसी भी आक्रोश आसानी से कर सकते हो, आक्रोशित आसानी से कर सकते हो। मैं आप नरेंद्र मोदी जी को आइकॉन माना जाता है, आपकी मुलाकात हुई कभी? भाग्य से अभी जब लोकसभा चुनाव थे तो उनके दर्शन लाभ मिले, और आइकॉन नहीं है, वो देव पुरुष है। क्योंकि जब इस उम्र में भी आदमी एक दिन की छुट्टी नहीं करता, और ये तो भाग्य है हमारा कि हमको इस तरह का, इस स्तर का नेता मिला। नहीं तो आपने देखा है कि कोरोना काल में बहुत सारे देशों की हालत ऐसी हो गई। हमने देखा है कि हमारे पास में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। क्योंकि मैं इंटरनेशनल व्यापार भी करता हूँ, मेरा माल बाहर भी जाता है, तो मैंने देखा है कि जो आज मान सम्मान हिंदुस्तानी का हुआ है वो पहले नहीं हुआ करता। राहुल गांधी
को क्या मानते, क्या कहते हैं? तो राहुल गांधी जी तो अब हमारे जो टीवी में देखने को मिलता है, मैंने साक्षात तो उनके दर्शन करे नहीं है, पर जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जाति फिर हम आज ये देश कहीं ना कहीं बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, जिस तेजी से हम विकास कर रहे हैं, तो आज किसान है, व्यापारी है, मजदूर की मजदूरी बढ़ी है, किसान की आमदनी बढ़ी है, और देश एकदम आज हम यहाँ से भोपाल जाना चाहते हैं, 5 घंटे में भोपाल पहुंच रहे हैं, रोडों की व्यवस्था सुधरी है, 24 घंटे लाइट आ रही है, हमारे बीच आज सिंचाई की इतनी बड़ी सुविधा आ रही है। 4,000 करोड़ की, राकेश भैया, नीमच जिले में सिंचाई सुविधा आ रही है। आप सोच सकते थे कभी? आपने सोचा कि 20 साल पहले कि हमारे जो खेत है, उन खेतों में डायरेक्ट पाइपलाइन आ जाएगी और आप पाइप खोलोगे और पानी पिलाओगे खेतों को? कभी आपने सोचा? तो जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो पूरे प्रदेश का बजट था 4,000 करोड़ का, और आज नीमच के लिए 4,000 करोड़, 3,500 करोड़ की योजना है, और जीएसटी प्लस अगर उसको जोड़ेंगे तो 4,200 करोड़ रुपए की योजना है। कितनी बड़ी योजना इस प्रदेश, इस और इससे कितना आप इस चीज की, ये जब ये योजना चलेगी, किसान 3 बार की खेती करेगा। अभी तक वो 2 टाइम की खेती ले रहा है, 3 टाइम की खेती करेगा। वो अपने आप का और अपने परिवार को किस स्पीड से आगे बढ़ाए, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन हम चलते चलते करेंगे। आपका राजनीतिक प्रतिनिधि कौन है पार्टी के अंदर ही? पवन पाटीदार, महेंद्र भटनागर, या मौजूदा विधायक दिलीप सिंह परियार, जिनसे आपकी राजनीतिक प्रतिनिधिता? मैं आपसे फिर वही बात करूंगा कि हमारी पार्टी में लड़ाई किसी से नहीं होती है, और किसी से आप महेंद्र तो महेंद्र आज मान लो किसी है, मेरे को कोई दुख सुख आता है, मैं सबसे पहले महेंद्र के पास चला जाता हूँ, दिलीप भैया के पास चला जाता हूँ, पवन भैया के पास चला जाता हूँ। तो लड़ाई हमारी पार्टी में होती ही नहीं है। प्रतिनिधिता मतलब जो आपस में टकराव की परिस्थिति है ही नहीं ना। आप मेरे को पवन जी को जिलाध्यक्ष बना दिया, मान लो आप उस समय जिलाध्यक्ष के लिए पवन जी जिलाध्यक्ष हो गए, तो पवन जी का सम्मान है। महेंद्र जिलाध्यक्ष हो गए तो महेंद्र का सम्मान। दिलीप भैया विधायक हो गए तो दिलीप भैया के पीछे पीछे हम काम करने लगे। हमारी लड़ाई कभी भी राजनीतिक जीवन में, ये कांग्रेस का जो पैटर्न है, हमारी पार्टी में चलता ही नहीं है। हमको एक जाजम पे बैठना पड़ता है, एक जाजम पे खाना पड़ता है, और एक जाजम पे सोना पड़ता है। ऐसा होता ही नहीं है हमारी पार्टी के अंदर कि कोई नेता ये बोल दे कि मेरी इससे लड़ाई है, कोई नेता ये बोल दे कि मैं इससे नहीं बनती। आप घर चले जाओगे अगर आप इस तरह की बात करोगे तो। ठीक, धन्यवाद। तो आप थे श्री सत्यनारायण जी गोयल, जो कि भाजपा के युवा नेता हैं। उन्होंने हर बात का बेबाकी से जवाब दिया, साथ ही उन्होंने अपने जीवन के रहस्य भी खोले, और साथ ही अपने प्रतिनिधियों के संबंध में खुलकर बात की। और सही बात यह कही कि वे जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उन लोगों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। आप देखते रहे नीमच टुडे, और नीमच टुडे के सुबह सवेरे कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक चैनल, हमारे इंस्टाग्राम सहित समस्त प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। और आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर नीमच टुडे डाउनलोड करें और हर खबर के लिए अपडेट रहें। नमस्कार।